यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की निर्लेप परिणति का स्वरूप समझाता है। यद्यपि आगम के माध्यम से ज्ञानी की अंतरंग दशा को समझना अत्यंत दुष्कर है। क्योंकि वाणी अंतर की अनुभूति को व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए जो साधक ज्ञानी की पहचान करने की भावना भाता है, वह जब तक स्वयं ज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता, तब तक अन्य ज्ञानी की पहचान नहीं कर सकता। स्वयं की आंख का ऑपरेशन होने पर, स्वयं का अंधापन दूर होने पर यह दिखाई देता है कि दूसरा आंख वाला है या आंख वाला नहीं है। तो स्वयं का ऑपरेशन स्वयं को करना है। इस जगत में यदि कोई गुरु तुमसे कहे कि मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करा दूंगा,
तो वह निश्चित रूप से शिष्य की श्रद्धा के साथ में दुरुपयोग कर रहा है। सद्गुरु की यही पुकार है कि कोई किसी को सम्यक दर्शन दे नहीं सकता और कोई किसी से सम्यक दर्शन ले नहीं सकता। जब स्वयं में ही अनंत शक्ति है, जब स्वयं ही अनंत गुणों का घनपिंड है, जब स्वयं ही अनंत शक्तियों का पुंज है, जब स्वयं ही स्वयं में परिपूर्ण है, तब दूसरे से कुछ लेने की जरूरत क्या है? तो यह सुनकर आपको यह भी विचार आएगा, तो फिर मैं यहां क्यों बोल रहा हूं और आप क्यों सुन रहे हैं? मैं आपको ज्ञान क्यों दे रहा हूं और आप क्यों ज्ञान ले रहे हैं? क्योंकि लेन देन की तो जरूरत ही नहीं है। तो बात यह है कि लेन देन तो अभी भी कहां हो रही है। यदि मेरे देने से तुम लेते हो तो मेरे देने से इस घर की 4 दीवारें क्यों नहीं ले लेती? इस घर में और भी तो सब पदार्थ है, वे क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि तुम में कुछ ऐसा प्रकट हुआ है जिससे तुम ग्रहण कर पा रहे हो, और वह स्वयं की तुम्हारी शक्ति है। वह कहीं से तुमने उधार नहीं ली है, वो भीतर की शक्ति ही व्यक्त हो रही है। यदि तिल में से तेल बाहर निकलता है तो उस मशीन ने कुछ किया नहीं है। वो तिल में जो शक्ति तेल की थी वो व्यक्त हुई। तो बाहर के संयोगों को देख करके भ्रमित न होना। सागर की तरंग को उठता हुआ देखकर उस पूर्णिमा के चांद से तुम कुछ मत कहना कि तुमने इस लहर को उठाया है। ये जो सागर का पागलपन पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, हे चंद्रमा, उसमें तुम्हारा उपकार है। जब तक अंतर की शक्ति का अहोभाव नहीं आता, तब तक पराधीनता नहीं छूटती। और प्रत्येक सद्गुरु चाहता है कि किसी भी शिष्य को गुरु पर अधीन न होना पड़े। जिसने स्वयं ने स्वतंत्रता को भोगा हो, जिसने स्वयं ने ही देह से अपने को अलग देखा हो कि मैं देह के आधार पर टिका हुआ तत्व नहीं हूं। जब स्वयं की नित्यता और ध्रुवता को परमाणुओं के आधार से टिका हुआ न देखो, तो इन परमाणुओं में जो उपादेय बुद्धि और सुख बुद्धि थी वह छूट जाती है। फिर परमाणुओं के प्रति कोई द्वेष थोड़ी होता है। वह जो क्रिया है वह भीतर की क्रिया है। जैसे तुम पलंग पर सो रहे हो, तुम्हारा सिर तकिए पर वहां पर है, कंबल ओढ़ा हुआ है, ये सब क्रिया हो रही है। अब रात को जो सो रहे हो उस समय ये सांसें चल रही थी, शरीर में खून दौड़ रहा था। अब जो ये खून दौड़ रहा है, इस खून के दौड़ने में और सांसों के चलने में उस कंबल ने क्या दिया, उस तकिए ने क्या दिया, उस पलंग ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो शरीर का अपना स्वभाव है, सांसें चलती रहती है। मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो ये कुर्सी इन सांसों को नहीं चलाती है, वरना मुर्दे को भी वहां बेड पर लेटाओ तो वहां सांसें नहीं चलती, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था, वो नहीं रहा। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हे चैतन्य परमात्मा, ये शरीर के अनंत परमाणु तुम्हें बेड की तरह, कंबल की तरह दिखाई दे, और आत्मा के भीतर जो जानना 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 जानना, ये जो क्रिया निरंतर हो रही है, उस क्रिया का आधार शरीर नहीं है। उस क्रिया का कर्ता ये देह के परमाणु नहीं है। तो इसके लिए कि जब मैं रात को सोता हूं तब मैं ये नहीं कहता कि ये कंबल को नष्ट कर दो, ये कंबल कब छूट जाएगा। कुछ नहीं, सांसें चलती रहती है। शिकायत क्यों करूंगा कंबल की? तुम इस देह के अनंत परमाणुओं के योग में रहते हो, फिर भी जब तुम्हें भीतर में ज्ञान की जानन 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 जानन
ये जो धारा है, उस धारा की स्वतंत्रता को देखना। यहां पेड़ का पत्ता है और हवा के कारण वह उड़ रहा है, तो हवा ने उसे उड़ाया न। मगर अब सवाल यह है कि उस हवा को कौन उड़ा रहा है? वह हवा कैसे सहज रूप से बह रही है। ऐसे ही तुम्हें ज्ञान की सहज जानन धारा दिखेगी कि जिसमें यह देह कहीं पर भी नहीं है, और फिर वह देह का अलग अलग प्रकार का आकार हो। आकार का भाव यह है कि हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। वह आकार का भाव यह है कि देह की किसी भी क्रिया के काल में, अब रात को तुम ये देखते हो कि वह जो चदर है, वह कंबल है, उसका आकार कैसा है। उस आकार की ओर ध्यान नहीं जाता। बस यदि नाक और मुंह बंद कर दिया जाए तो मर जाएंगे, डर लगता है। उसमें प्रॉब्लम है, उस कंबल के आकार में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अंतर की बात को जानते हो कि जो जीवन है वो सांसों से है। ऐसे ही वो जो जानना 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 जानना, ये निरंतर हो रहा है। ये तो ज्ञेयों की प्रधानता के कारण ज्ञान दृष्टि अगोचर हो जाता है। जगत की विषय मुख्य होने की वजह से, जगत के ये सब पदार्थ मुख्य होने की वजह से यह ज्ञान अनदेखा हो गया। बाकी सब कुछ है। जैसे धन का लोभी दुकान पर जाता है तो रास्ते में इतनी इतनी वस्तु, इतना इतना संयोग वहां पर आता हो, मगर उसे वह दिखाई ही नहीं देता। उसे बस रुपये दिखाई देते। तो सामने वह है जो पदार्थ, गाड़ियां आ रही है जा रही है, वो दिखाई नहीं देता। उस समय उसको विकल्प नहीं आता है कि कौन सा रेस्टोरेंट आया, कौन सी कपड़े की दुकान आई। हाँ, भूख लगी होगी तो रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, बिना कपड़े के होंगे तो वो कपड़े की दुकान के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ज्ञानी को, जिस ज्ञेय को जानते हैं, उस ज्ञेय को जानते समय ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। यह ज्ञान 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 ज्ञान, ये धारा, और उस धारा का जो स्वरूप है, उसकी गहराई में आज हमें जाना है। क्योंकि ज्ञानी कर्म के फल को भोगता हुआ, वह भोगता नहीं है, वह जानता है। और जानने और भोगने में क्या अंतर है, इसको समझो। ये गाथा है 318। हमने कल से ये 2 गाथा प्रारंभ की। किंतु अनेक प्रकार के मीठे कड़वे कर्म फलों को जानने के कारण निर्वेद वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी उनका अवेदक ही है। उन कर्मों के फलों का वेदन नहीं करता। बहुत सूक्ष्म अभी ये सब गाथाएं आ रही है, ज्ञानी की अलिप्तता। मीठे कड़वे कर्म फलों को जानने के कारण, जानने से कोई वेदन नहीं होता। तो दोनों बात अलग अलग है। जानना अलग है और वेदन अलग है। वेदन का अर्थ यहां वेदना नहीं है। वेदन का अर्थ है संवेदन, जो फील एंड नो। तो मैं जानता हूं कि गुड़ मीठा है, मगर जब जीभ पर आता है तब वह अनुभव हुआ, वो वेदन हुआ। वेदन का अर्थ है वहां अभेद होकर के अनुभूति होना। तो ज्ञानी कर्म के उदय का वेदन नहीं करते, उनको भोगते ही नहीं है। वो जानते होने पर भी भोगते नहीं है। वो जो रहस्य है, जानते हुए होने पर भी वे भोगते नहीं है, वेदन नहीं होता। क्योंकि स्पर्शना ज्ञान की होती है, ज्ञान की होती है, अपने से बाहर जाते नहीं है ना। मैं एक कमरे में हूं, वहां पर कांच की दीवार है, ट्रांसपेरेंट है, बाहर का सब दिखाई देता है, और वहां बाहर अग्नि है।
इतनी अग्नि भभक रही है, तो मैं जान रहा हूं, अग्नि को जान रहा हूं, मगर उस कमरे में एयर कंडीशन इतना ठंडा है, काश ठंडा हो गया। तो जब मैं उस अग्नि को देख करके वहां ऐसे छूने गया, तो मेरा हाथ जला ही नहीं, और मेरे हाथ में ठंडा ठंडा अनुभव हुआ। तो ये अनुभव ठंडे का क्यों हुआ? वहां तो सामने तो अग्नि है, अग्नि को जानता हूं, अग्नि को जान सकता हूं, मगर अनुभव उसी का होता है जिसकी मुझे स्पर्श ना होती है। दिखाई देना अलग बात है और छू करके अनुभव करना अलग बात है। तो ज्ञानी को कर्म का फल जानने में तो आता है, मगर अनुभूति ज्ञान की होती है, वो फल की अनुभूति नहीं होती। और इस वजह से उन्हें नए कर्मों का बंध भी नहीं होता, क्योंकि मुझे यदि आग ऐसा जला, ऐसा भाव आए, तो मैं दुखी होता हूं, मगर जब मैं हाथ जला ही नहीं है, हाथ जला नहीं है, उसका फिर प्रमाण क्या है? कि मैं वेदन नहीं करता। देखो कितना सूक्ष्म इसका भाव है भगवान। थोड़ा ये तुम्हें ज्ञानी की अंतरंग दशा को रियलाइज करने के लिए, हे ज्ञान दीपक, तू शरीर को जब तक दूर नहीं देखता, तब तक तुझे इतना भाव नहीं आएगा कि यह ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है। जब तू आईने को छूता है, जब उस दर्पण को छूता है, तो उसमें कोई पदार्थ है ही नहीं। जो नहीं है उसका अनुभव होता नहीं है। ये सीधी सी बात है, जो नहीं है उसका अनुभव होता नहीं है। तो मैंने सामने देखा कि कांच का गिलास गिर गया, टूट गया, तो दुख क्यों हुआ? जब मुझे उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो मैं यहां दुखी क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैं जो दुखी हो रहा हूं उसका अनुभव करने की वजह से नहीं। अनुभव तो हो ही नहीं सकता, मगर उस जानने के साथ में ये जो जानने में आ रहा है ये अपना है। ये जो जानने में आ रहा है वह अपना है, माने गिलास अपना है और टूट गया, मगर जो जानने वाला यहां पर जो है यही मैं हूं, ये अपना है, ये भाव नहीं आया। तो जो पर पदार्थ है, जहां तक मैं स्ट्रेच नहीं होता हूं, जहां तक मैं जाता नहीं हूं, तो जहां तक मैं जाता नहीं हूं उसमें मैं मालकियत करता हूं, और जहां पर मैं फैला हुआ हूं उसके साथ में मेरा अटैचमेंट नहीं है। मैं आत्मा ऐसा भाव नहीं है। इसलिए अज्ञानी अज्ञानी का नाम पाता है। और ज्ञानी को ज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि उनको स्ट्रेचिंग नहीं दिखाई देता, इसलिए वो कितना भी हो, ज्ञान के बाहर मैं कहीं नहीं हूं, कहीं नहीं हूं, कहीं नहीं हूं, ऐसे जागृति है। बस वो जहां जहां तक इलास्टिक ऐसा खींचा खींचा, तो कहां तक इलास्टिक है? कि जहां तक उसके परमाणु फैले हुए हैं। अब शरीर 1 फुट का है, अब 2 फुट का हो गया, 3 फुट का हो गया, तो ऐसे जो बढ़ता जा रहा है शरीर, आत्मा भी स्ट्रेच हो रहा है, आत्मा भी बढ़ रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव संकोच विस्तार है। चींटी के शरीर में चींटी जितना, हाथी के शरीर में हाथी जितना, जैसा पात्र ऐसा पानी का आकार। तो उस रूप में आत्मा होता जाता है, मगर वो जितने भाग में फैला हुआ है उतने भाग में ज्ञान 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 ज्ञान, बस वही आत्मा है। शरीर तो आत्मा है ही नहीं। तो उससे वो भेद समझ में आता है। वहां पर दोनों की बात अलग अलग है। एक है अग्नि और एक है दिया। तो दिए के आकार को देख करके उस ज्योति को कल्पित करके वापिस मत लौट जाना। और वो दिखाई ही नहीं देता। थोड़े और ऊपर आओ, तुम दिए के नीचे से देखते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि अरे मिट्टी मिट्टी, अंधेरा ही अंधेरा। ऊपर है वह ऊपर कुछ दिखाई ही नहीं देता। थोड़े ऊपर उठ करके देखे तो ज्योति ही ज्योति है, वहां पर मिट्टी का फिर विकल्प नहीं है। जब ये ज्ञान अनुभव में आता है, यही ज्ञान अनुभव में आता है, ऐसा कनेक्शन मिल जाए, और एक बार ऐसा कनेक्शन मिल जाए तो वह एक सदगुरु से नहीं, अनंत सिद्धों से जीव कनेक्ट हो जाता है। वो सब समझ में आ जाता है।
कैसे समझ में आ जाता है कि मेरे से पहले भी यहाँ पर लोग कतार में खड़े थे और लोग दर्पण को छू रहे थे और आंख से आग को देख रहे थे। लंबी दीवार है और ये कतार में खड़े, मगर मैं उनको देख रहा हूं कि अरे बाहर आग है, ये लोगों का हाथ कैसा जलता होगा, उन्हें कितना गर्म लगता होगा, उन्हें कितना गर्म लगता होगा, ऐसा लगता है। मगर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं उन लोगों को जो वहां खड़े हैं। मगर जब मैं खुद उस दीवार के पास में गया जो कांच की है, और जब मैंने छुआ तो मैं समझ गया कि ये अनुभव ठंडे का हुआ। और मैं इतना ही नहीं समझता हूं कि मुझे अनुभव ठंडे का हुआ, मुझे वो जो 10 लोग खड़े हैं वो भी समझ में आ गए, क्योंकि मेरी अनुभूति से मुझे उनकी सभी की अनुभूति की श्रद्धा हो गई कि उनका हाथ 10 का नहीं चल सकता, मेरा अनुभव ये कहता। तो अंतर में जब मैं चैतन्य, ऐसा अंतर में जब ज्ञानी लीन होता है, आ तब उस समय शरीर के परमाणु का अनुभव नहीं हुआ, तब कृपालु देव समझ में आते हैं। कृपालु देव तभी समझ में आते हैं। उससे पहले राख को राख से छूने से कोई समझ में आता है ज्ञानी? इसलिए ये सब 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 वो ज्ञानी 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 की श्रद्धा नहीं है। कितनी भी तुम बड़ी बड़ी तस्वीर ज्ञानी की अपने घर में रख लो, मगर कुछ न होगा, कुछ भी न होगा जब तक तुम न अनुभव करो। मैं उन 10 लोगों की एक तस्वीर खींच लूं जो दीवार को छू रहे हैं, फिर मैं उस तस्वीर को अपने घर में रख लूं और मैं तस्वीर को छूता रहूं, तो मुझे उन लोगों की दशा कैसे समझ में आएगी? तस्वीर को रोज छू छू करके हाथ जोड़ता हूं, जब तक मैं उस दीवार के पास में जाकर के न छू कि अरे ये तो ठंडी दीवार है और अग्नि बाहर है, जो दिख रही थी कि अरे नजदीक में ही अग्नि है और बिल्कुल दीवार के पास में ही, तो लग रहा था कि अग्नि को छू रहा है कोई, मगर गर्म का अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो ज्ञानी को जब भी कांटा चुभता है तो अरे दुख ये अनुभव नहीं होता, अरे ये ज्ञान, क्योंकि दुख वह बाहर है, दुख बाहर है, दुख है वह बाहर है और ये दुख नहीं है, ये ज्ञान है। इसलिए क्योंकि दुख पर की और लक्ष्य गया तो हुआ, उसमें कोई पराया है, दुख में कांटा है, मगर ज्ञान, ज्ञान में कोई पराया नहीं है, वह आत्मा से उत्पन्न हुआ है और अंदर से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि दुख यदि आत्मा में से ही उत्पन्न होता तो आत्मा में से उत्पन्न होता ही रहता। वो सिद्धों को भी दुख रहता, सिद्धों में भी दुख रहता, मगर वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो पर का लक्ष्य था, वो लक्ष्य अब छूट गया तो अब दुख भी छूट गया। तो ये तो बहुत लंबी 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 काल की ये विचार, ऐसी जो चिंतन की धारा चलती है, तब जीव एक समय में सम्यक दर्शन पाता है, एक समय में सम्यक दर्शन पाता है। और हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि कौन जीव कब पाले। इसलिए जितनी भी पूर्व धारणा है, पूर्व ग्रंथि बंधी हुई है, हे चैतन्य परमात्मा, बस उसे दूर कर दो। अमृतचंद्र आचार्य जो 34वें कलश में कहते हैं ना कि तू 6 महीने तक अभ्यास कर, तुझे सम्यक दर्शन होगा, मगर वो 6 महीने तेरे जीवन के ऐसे हो कि गुरु कहे सांस भीतर ले जा, ठीक है, गुरु कहे बाहर निकाल, ठीक है, गुरु कहे नमत ले, ठीक है, माने कंप्लीटली ऐसा तू कर जैसा तुझे कहा गया। एक बार तुझे यह कहा गया कि तू ये कर, बस पूरी तरह से अपने आग्रह को मिटा करके। और कोई भी गुरु तुझे नहीं कहेगा सांसों को बंद कर, सांसों को छोड़, सांसों को रोक दे, ये कर वह कर। सदगुरु यही कहेंगे कि तू दिन रात तेरा जो चैतन्य 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 का चिंतन कैसे करना है, ये चिंतन की धारा तेरी कैसे रहे, कैसे निरंतर जो चिंतन की धारा, उसका ही स्वरूप ये देखो।
किंतु अनेक प्रकार के मीठे कड़वे कर्म फलों को जानने के कारण निर्वेद वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी उसका अवेदक ही है। मरता नहीं है उसके कारण। कड़वे फलों को जानने की वजह से न तो किसी व्यक्ति का मरण होता है, न तो मीठे फलों को जानने की वजह से उसे कोई नया जीवन मिलता है। जानने से कुछ नहीं होता है। तो उसमें ज्ञान 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 ज्ञान, तो लक्ष्य बदल जाता है। कैसा होता है? सामने कांटा है तो कांटे को देखा, कांटा चुभता है तो दर्द होता है, मगर सामने कांटा है तो कुछ नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उस समय कांटा दिखता है, उस समय हमारी श्रद्धा में यह है कि मैं आंख वाला हूं और मैं अंधा नहीं हूं। तो उस आंख का जो अनुभव होता है, बस वही बात है। आंख में वो आई ड्रॉप्स आते हैं, वो डालो, और वो जो तुमने आंख को बंद कर रहे हो, आंख को बंद कर रहे हो, तो सामने कांटा होने पर भी तुम्हारी आंख में से खून नहीं निकल रहा और ठंडा ऐसा अनुभव होता है। तो जीवन में जब किसी ने कोई बुरे शब्द कहे, कोई भी शब्द कहे, उस समय यदि तुम्हें संकल्प कर लिया है कि मैं सुखी हूं और सुखी रहूंगा, बस तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं। फिर कैसी भी स्थिति में तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ज्ञान, जैसे आंख को बंद कर दिया तो कांटा अंदर नहीं गया। तो जैसे ही तुमने अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को अंतर्मुख कर दिया, तो वस्तु को रोकने नहीं चाहते। इतनी तो समझ हम में है, वस्तु को रोकने नहीं चाहते। रात को सोना हो, अभी तो ये नवरात्रि का समय चल रहा है, तो इतने रात के समय 1-1 बजे तक, 12 बजे तक चलता होगा डांडिया, जहां पर चलता है तो उसमें देखो इतने इतने लोग वहां पर खेलते रहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उनको रोकने के लिए आप कितनी बार जाते हो? रोकने का भाव नहीं आता कि लाओ मैं उनको रोक दूं, वह उनका काम है। अपन कैसे उनको प्रधानता दिए बिना ही खुद सो गए, बस उनका जो है सो है, माने उनको रोकने नहीं चाहते। और सामायिक करना हो तो कोई आवाज मत करना, मैं सामायिक कर रहा हूं। नींद से भी बदतर हमारा सामायिक है, क्योंकि नींद में भी हम किसी को रोकने नहीं जाते और सामायिक में दुनिया को रोकने जा रहे हैं। सामायिक तो ऐसा हो कि सारी दुनिया का कोलाहल हो और अंतर में ज्ञान का अनुभव होता हो। कांटे 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 की झाड़ियां इतनी हो और फिर भी अनुभूति ऐसी, ज्ञान तो आंख बंद होते ही ठंडा। उसका कारण है कि कांटे को लेकर के आंख बंद नहीं हुई। एक रजकण भी अंदर गिरता और आंख बंद होती तो खटकता रहता। तो जो ज्ञान में मैं चैतन्य, किससे वो पकड़ोगे? उस ज्ञान से ही ज्ञान को ग्रहण करोगे। तुमने आंख को बंद किया, उस बंद करने के लिए कोई कपड़ा नहीं लाना पड़ा। उस आंख को ठंडा अनुभव करने के लिए तुम्हें कोई हाथ वहां लगाना नहीं पड़ा। उस आंख से ही कैसे, आंख ऐसा चैतन्य, ज्ञान 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 ज्ञान। और ज्ञान तो दुख का जो भाव है ना, वो दुख का भाव उसके अंदर परिणमित नहीं होता और बस वो रह गया, हो वो वहीं पर ही रह गया, क्योंकि अंतर में ज्ञान ऐसा परिणमन हुआ। ज्ञान ये परिणमन हुआ, ज्ञान ये परिणमन हुआ, उसमें परिणमन हुआ। तुमने दूध पिया, मगर कैसा लगा? कि फीका है। अरे उसमें शक्कर तो डाली थी, तो फिर ये फीका कैसे है? शक्कर डाली थी मगर फीका है, क्योंकि शक्कर नीचे बैठी हुई है, वो अंदर घुल मिल नहीं गई, परिणमित नहीं हुए। और जब परिणमित नहीं हो तो अनुभव में कैसे आएगा? तो जितना भी राग द्वेष ये सब कुछ रहता है ज्ञानी को भी,
घर में रहते हैं, पत्नी परिवार के साथ रहते हैं, तो राग द्वेष होते हैं। दुकान पर जाते हैं, धन कमाते हैं, ये सब होता है, मगर अंतर में वो ज्ञानी कैसे हो गया ये करते हुए? अनुभव के कारण। और वही तो दीवानगी है, वही तो आ वो आचार्य अमृतचंद्र देव के जो मस्ती और आचार्य अमृतचंद्र देव का जो वचन है, 6 महीने में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और उसमें खास ये लिखा है, अधिक से अधिक, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आचार्य अमृतचंद्र देव उनके शब्द है, अधिक से अधिक 6 महीने में तुम्हारे हाथ में ये रत्न होगा, यह चैतन्य अलग हो जाएगा, ये देह। तब से फिर तुम्हें ये दिखेगा कि बस अब परमाणु पड़े हैं, अब मैंने बस वो समय आ गया, ऐसा ही समय आ गया, यहां तक ही तो आना था। इसलिए मृत्यु होते ही घर स्मशान दिखने लगता है। स्मशान दिखने का अर्थ पता है कि घर स्मशान दिखने लग, तुम जहां बैठे हो बस वहां पर स्मशान। उसका भाव यह है ये कि 4 आदमी जो कंधे पर मुर्दे को उठाकर लेकर जा रहे हैं, स्मशान आया तो मुर्दे को कैसे उतार दिया, नीचे उतार दिया ने, अब कंधे हल्के हो गए ने। ऐसे ही तुम्हें दिखेगा कि यह शरीर अब उतर गया है। ऐसा चैतन्य, क्योंकि ज्ञान अंतर्मुख हो गया, ज्ञान अंतर्मुख हो गया और शरीर वहां पड़ा रह गया, पता ही नहीं चला। आंख आंख अंदर ढल गई और पता नहीं चला, ऐसा ही पता नहीं चला। वो ध्यान वहां से हट गया ने। मैं मोबाइल में फोन में बात कर रहा था, मगर बात करते करते ये नींद आ गई, और नींद आ गई और मोबाइल नीचे गिर गया, और गिर गया तो उसका मैंने त्याग नहीं कर दिया। मैं उस स्थिति में चला गया था जहां मोबाइल का पता ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, जब तो अंतर में ज्ञान में इतना गहराई में जाता है, उस समय तो तेरी दशा जो है कि बस उधार वस्तु जो थी तूने लौटा दी। इस पृथ्वी से जो तूने लिया था, गेहूं को लिया था, चावल को लिया था, जो अनाज उगा था तूने लिया था ने, क्योंकि शरीर में मांस मज्जा वो बना था, वो गेहूं खाए थे, वो चावल खाए थे, वो जो था वो उस पृथ्वी के ऊपर ही तूने रखा हुआ है। अब बात भी नहीं करता कि लो तुम्हारा तुम्हें वापिस दे दूं, क्योंकि लिया था तब बोल करके नहीं लिया था, तो दे देता है तब भी चुपचाप दे देता है। वह जो ध्यान की दशा है, एकाध जीव कोई ऐसा है, मैं तुमसे वादा करता हूं, जिसका कनेक्शन फील होता है। यू जस्ट फील इट। जब मैं कहता हूं तब तुम्हारे साथ में ऐसा, काश कोई एकाध जीव वो समझ सके, क्योंकि देना और लेना वह छूट गया। ज्ञानी उस कर्म के फल को चखता ही नहीं, अनुभव नहीं करता, इसलिए दुखी नहीं होता। तो दुख आया या नहीं, दुख तो आया, उसका अनुभव नहीं हुआ। कांटा चुभता है तो ज्ञानी को भी ओ कांटा चुभा, ये आवाज निकल जाती है। खिड़की में हाथ रखा और खिड़की बंद कर दी, गाड़ी का हाथ रखा और किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, तो ज्ञानी होंगे तो भी चीखे तो निकलेगी, मगर उनकी अंतर की अनुभूति उस समय भी ज्ञान की ही होगी। और ये अंतर में हो गया ऐसा स्वरूप। काश तुम्हें, जिस दिन तुम्हें ये अनुभव होगा न, आज का बोध तुम्हें याद आएगा। आज का ये उपदेश तुम्हारे अनंत अनंत काल में, जो कृपालु देव कहते हैं, केवल ज्ञान में तुम जानोगे। शरीर फिर ऐसे ही पड़ा है, उसकी डिटेल में तुम नहीं जाओगे। वस्तु जैसे पड़ी है, उसकी डिटेल में नहीं जाओ। डिटेल में नहीं जाने से कांटे का रूप रंग कैसा है उससे क्या, तुम एक 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 अनुभव करते हो। तुम पहले अकेले थे, शादी नहीं की थी, अकेलापन महसूस हो रहा था, माँ बाप के कहने से, तुम्हारी इच्छा से शादी करा दी, पत्नी के साथ रहे। अब पत्नी तुम्हारे पास में है और तुम हो, पहले ये भ्रम था, पत्नी साथ में है, साथ में है, साथ में है, साथ में है। क्योंकि जब वासना सवार होती है तब पत्नी साथ में दिखती है, पत्नी अपनी दिखती है। मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बस अब समझ में आया कि अरे उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो फिर पत्नी का शरीर अब दूर नहीं दिखता,
तुम्हें अपना शरीर भी पत्नी की तरह ही दूर दिखने लगता है। तुमने ये देख लिया कि परमाणु असार है। यह प्रयोग करते करते तुम्हारा शरीर और पत्नी का शरीर पास में पड़ा है, मगर तुम्हें दिखाई देता है ये अब असार है। माने मैं ज्ञान ही अनुभव कर रहा हूं, और एक केवल ज्ञानी और दूसरा सदगुरु, इनके अलावा तुझे तेरी जो अंतर में जो फील होता है वह कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही तुम पति को लेना, ऐसे ही बच्चों को लेना, ऐसे ही तुम मित्रों को, सब लोग पास में बैठे होंगे, मगर तुझे ऐसा ही ज्ञान 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 ज्ञान, हाँ, उसमें हो उसके बीच में गैप दिखता है। वो जो गैप है, वो गैप जो दिखता है, उस गैप की वजह से ज्ञानी फिर चुप होता है। कौन सा गैप मालूम है? वो गैप का मतलब मैं चैतन्य ये बोला और अंदर में अनुभव हो रहा है, मगर अनुभव और बोलना, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई देता है, क्योंकि अनुभव वहां स्ट्रेच नहीं हो रहा, वहां जा नहीं रहा। मैं भगवान आत्मा, उसमें अनुभव नहीं जा रहा। तो एक बात तो अनुभव की रह जाती है, और दूसरा मैं भगवान आत्मा, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को कभी नहीं मिटाया जा सकता। जब इतनी अति पर जीव पहुंच जाता है, ज्ञानी पहुंच जाता है, इस गैप को मिटाया नहीं जा सकता। माने अनुभव वो वाणी में नहीं जाता। तब फिर वो एक समय ऐसा आता है, वो बैठ ही जाता है चुप, क्योंकि अब कभी हो ही नहीं सकता, छोड़ अब। इसलिए फिर वह उपदेश देना बंद हो जाता है, और थोड़े ही दिन में ये बंद हो जाएगा। इसके लिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। मैं किसको बोध दूं, क्योंकि जहां जहां देखता हूं सब सिद्ध दिखते हैं। अब सिद्धों को बोध क्या दूं मैं अब? पापी दिखे तो पापी को पाप से छूटने का बोध दूं। आहा, तो मैं परमात्मा 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 परमात्मा, तो मैं हाथ जोड़ता हूं। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं ने, मैं तुम्हारा गुरु होता तो तुम्हें आशीर्वाद देता, सत्संग से पहले आशीर्वाद देता, सत्संग के अंत में आशीर्वाद देता। मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूं क्योंकि तुम सिद्ध हो, और वो बात अंतर की बात है। पर्याय में नहीं हो, मगर मेरी दृष्टि में तुम दिख गए हो। मैं तुम्हें हाथ इसलिए जोड़ता हूं जिससे तुम विचार करो कि ये आदमी हमें ज्ञान देकर के हाथ जोड़ता है, तो कुछ उसने हम में कुछ ऐसा देखा होगा। तो क्या है वह जो उसने हम में देख लिया? लाओ मैं उसकी खोज करूं। तुम खोजी हो जाओ और तुम अनुभवी हो जाओ। बहुत कारण होता है। ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया, उनका प्रत्येक आचरण, उनका प्रत्येक वचन इतना भाव से भरा होता है, मगर हर समय कोई समझ नहीं पाता कि इसका कारण क्या है। ये कि उस समय वह लेवल नहीं होता। माँ बाप बच्चों को कहते हैं ने, बेटा पढ़ तू, 4 बजे। बच्चे को कितनी नफरत हो जाती है कि ये जगा रहे 4 बजे, मगर वो उस समय उसका लेवल वह नहीं है कि वो समझ पाए। जब बड़ा होता है तब पता चलता है। हम भी वहां गांव की पंचायत की लाइट में बैठ करके सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे। उमराला में घर में तो लाइट थी नहीं, तो पंचायत की लाइट के नीचे बैठकर और 4 बजे बापूजी उठा देते थे। तो उस समय लगता कि ये क्या, मगर आज एहसास होता है। तो उस समय नहीं पता। तुम्हें भी सदगुरु जिस समय कहते उस समय तुम्हें नहीं पता, मगर जब तुम उस अनुभूति को पाओगे, उस समय तुम पाओगे कि सचमुच वो बात जो थी ने, वो तो वो सिद्धों की बात हमें मोहमयी में मिल गई। ये मुंबई की नगरी में जो सिद्ध परमात्मा जैसे उतर आया हो, ये मोह की भूमि में, हाँ, परम कृपालु देव का ऐसे ही अहोभाव आता है। गुरुदेव का अहोभाव ऐसे ही आता है। मैं ढूंढता हूं उसे जो चमड़े को निकाल करके मेरे हृदय के उस अनुभूति को जो मैं कहना चाहता हूं, उसको समझ ले। उस समय तुम ऐसे ही शरीर से हो जाओगे। बस पड़ा है ये देह।
और उसका इंतजार वह कभी नहीं करता। जो आत्मा शरीर में से बाहर निकल गया हो, यहां मुर्दा पड़ा है। बहन, बेटी अभी आई न हो, दूर रहती है, 6 घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा, आने में टाइम लगेगा, तो मुर्दा पड़ा हुआ है और आत्मा निकल गया, स्वर्ग में देव बन गया। अब उसे मानो ज्ञान में जानने में भी आ जाए कि ये स्वर्ग में मैं देव हूं, मगर पूर्व का शरीर वहां पड़ा हुआ है, 6 घंटे हो गए हैं। यदि ज्ञान में जानने में आ जाए तो उसे ये इंतजार नहीं है कि कब होगी, अभी ये ट्रेन लेट क्यों हो गई, अभी वो बेटी आई नहीं है, वो बेटी, उसकी बेटी जो निकल गया आत्मा, अभी बेटी आई नहीं है, कब चलेगा। वो कोई भाव ही कहाँ आता है। पड़ा है तो पड़ा है, मेरा क्या, वो तो देव बन गया ना। तो जैसे आत्मा निकल जाता है, अब 6 घंटे के बाद 8 घंटे में हो ये अंतिम क्रिया, तो उसकी डिटेल में कौन जाता है। ऐसे ही पड़ा है। जब आत्मज्ञान तुम्हें प्रकट होगा तो इस शरीर को ऐसे ही अब उसकी फिक्र नहीं करते हो कि इसका क्या होगा। शाश्वत वह ज्ञान, ज्ञान, और बीच में अंतराल नहीं आता। वहां पर तो तुम ऐसे हटा देते हो हाथ को, यहाँ हाथ को हटाते नहीं हो। यहाँ अनुभूति 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 अनुभूति, उसमें बीच में गैप नहीं आता। जहां 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 तुमने ये उस कांस्टेंट कांस्टेंट, ये ऐसी चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य, ये धारा और यह अनुभूति की इतनी गहरी बात है। जिस समय बस ऐसा, यह चैतन्य, यह चैतन्य, यह चैतन्य, यह चैतन्य, फिर यह शरीर होने पर भी अब उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है, इसलिए फिर ये शरीर निकल जाता है। महावीर भगवान जब मुनि हुए, उन्होंने स्वयं के वस्त्र उतार दिए। उन्होंने स्वयं के वस्त्र नहीं उतारे, उन्होंने हम सभी के वस्त्र को निर्मूल कर दिया। स्वयं के वस्त्र उतारे नहीं, दूसरे के वस्त्र का मूल्य ही गिरा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि तुम जिसको ढक रहे हो वो इसके अलावा है क्या, तुम्हारे वस्त्र का मूल्य क्या रहा। वो वस्त्र उतार करके हमारे, कि तुम्हारे शरीर में अब कोई मोटाई पतलाई बस इतना ही है, मगर है तो मांस खून हड्डी ही न। उन्होंने वस्त्र उतार करके सारे जगत के लोगों का, सबके वस्त्र का मूल्य शून्य कर दिया। तो जब वो अनुभूति होती है, तब देह जब असार हो जाता है, तो स्वयं का नहीं, सारे जगत के सभी जीवों का देह असार है। इसलिए ज्ञानी तो कभी किसी शरीर से मिलता ही नहीं, उनको तो दिखाई ही नहीं देता कि कौन शरीर कौन सा, इसलिए आत्मा से सीधा कनेक्शन मिलता है। चैतन्य चैतन्य, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, और प्रत्यक्ष योग में बैठ करके जो कनेक्शन मिलता है, बस वह कनेक्शन, यू जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील, बस इतनी ऐसी ऐसा अंतर से। दुनिया ये कहती है कि उसके कारण ऐसा स्वरूप 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 मुख्य स्वरूप हो गया। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो हम मुनि होकर के अब कब विचरण करेंगे। अब इस दुनिया से बस मैं ऊब चुका हूं, सारी पृथ्वी से ऊब चुका हूं। सब 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 ये ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, उसमें वेदन ज्ञान का ही हो, ज्ञान का ही वेदन हो जो है।
वही अनुभव में आएगा और कुछ नहीं। ज्ञानी को ऐसा कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, सामने है। बस एक एक बम धड़ाका हुआ और तुमने जाना, कहाँ जाना? टीवी में जाना। तुम घायल भी नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका दृश्य वहां है, वह तो वहां है ही नहीं। इसलिए तुम्हें मृत्यु कैसे होगी? तो ज्ञान के पर्दे पर, ज्ञान के थिएटर में, एक ज्ञान के पर्दे पर प्रतिबिंब पड़ता है। ज्ञान के पर्दे पर कुछ आता नहीं है और मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये देखता हूं, तो फिर मुझे देह मेरे पास में दिखता ही नहीं। इस वजह से ज्ञानी को ये जो शरीर है, ये शरीर में अब ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। बस ऐसा ही, बस ऐसा ही, कुछ दिखता ही नहीं है। वस्तु वहां पड़ी है ऐसे ही। पूरी दीवार है और दीवार के ऊपर वहां पर खूटियां होती है ना, खूटी दीवार पर लटका के रखते हैं। उसके ऊपर कपड़े लटका के कैसे रखते हैं? खूटी के ऊपर कपड़े लटकाए, थैली लटकाई, थैली खूटी के ऊपर लटकाई ने। आत्मसिद्धि शास्त्र से भरा हुआ बैग था और उस समय मुझे ये पहला भाव आया था कि ये खूटी है। वहां पर 5 की खूटी है, 4 की खूटी है, कितनी खूटी है? ऐसा ही लगे कि ये शरीर भी एक राख की ही बनी हुई दीवार है, उस पर खूटी है और थैली लटक रही है। मगर जो आंख उस थैली को देखती है वो ढोती नहीं है। तो तू ऐसे इस शास्त्र को उठाकर लेकर जाता है मगर उसे ढोता नहीं है, तुझे वजन ही नहीं लगता। ज्ञान, 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 जो जानता है वह ढोता नहीं है, क्योंकि वह वहां कहाँ गया। वो आंख के ऊपर यदि थैली टंगी जाए तो आंख थक जाएगी, मगर टंगी है उस खूंटी पर जो आंख से दूर है। ऐसे ही शरीर को तू दूर देखे, उसकी ये कला मैं तुझे बता रहा हूं, कैसे ये शरीर तुझे दूर दिखे, दूर दिखे। इसलिए ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, मैं आप परमात्माओं के घर पर आया हूं। बस एक एक दिन के लिए सभी ज्ञान दीपकों के पास जा रहा हूं। काश इसका चार्जिंग तुम्हारा ऐसा हो जाए कि तुम महीने महीने तक इसका अनुभव कर सको। इसके लिए सभी 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 जीवों से है। आ बहुत भाव है मगर समझने वाले कितने हैं? कौन सा भाव? न्यायक भाव। तुम्हारे प्रति भाव नहीं, न्यायक भाव। क्योंकि तुम्हारे प्रति जो भाव है वह तो मर जाएगा, वो थोड़ी हमेशा रहता है। भाव बदल जाते हैं, मर जाते हैं। भावों का स्वरूप ही ऐसा है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। और उस क्षण भंगुर भावों में कोई भी बस भाव है ना, क्षण भंगुर है। इसलिए वो भाव की बात नहीं है, न्यायक भाव की बात है। न्यायक भाव, न्यायक भाव, वो भाव का स्वभाव समझ लिया। मैं यहां आया, आपने मुझे कहा आप इधर ही ठहर जाओ। मैं भाव भाव के 365 दिन अगले साल तक इस घर में ही रह जाओ। कल रात को ये भाव आया, 1 साल तक मैं इधर ही रह जाऊं। मगर फिर मुझे मुनिराज भी याद आए, जो 3 दिन में गांव बदल देते हैं। क्योंकि वे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, समझ के स्वामी है। उन्होंने पहचान लिया है, भाव है न बदलेंगे। पहले दिन स्वागत होगा, सम्मान होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन सब। और उसमें आश्चर्य नहीं है, यही संसार है। क्योंकि वो भाव को पहचानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। और मेरे जीवन के अनुभव से तो मैं किसी के घर में दूसरी रात नहीं रुक सकता। क्योंकि कहीं पर भी भाव क्षणिक है, बदलेंगे, बदलेंगे। और पूरी जीवन, जीवन बस इसलिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बस ना उसके उस किताब को छेड़ना बंद कर दिया है। मेरी जिंदगी का कागज इतना भीग चुका है, उसमें बीते हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता है।
और आगे आने वाले कल के बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए उस पत्ते को मैंने अलग कर दिया। और इसलिए कभी ये करुणा का भाव आता है तो इस बार मुंबई में सभी साधक के घर पर एक एक दिन जाकर सत्संग करने का भाव आया कि लाओ, फिर इन जीवों का क्या होगा। ये ऐसा, ये पुराने साथियों का क्या होगा, क्योंकि पूर्व में कुछ अपराध की वजह से वो रह गए थे अधूरे। इस बार उसे खींच करके लेके आता हूं, जैसे माँ कैसे ऐसा इंतजार करती। आजा तो, इंतजार, यू जस्ट कम। ये ऐसे तो आजा यहाँ, ऐसे तो आजा। स्कूल के बाहर कैसे माँ इंतजार करती है। स्कूल में बच्चे को भेजा है ना, आ जाओ बेटा, आधे घंटे पहले जाके खड़ी रहती है, कब बेटा बाहर निकले और उसे घर ले जाओ। ये विचार मुझे कल आ रहा था, कब ये बाहर निकले और उसे मैं अपने घर ले जाऊं, अपने माने चैतन्य के घर में। तो आजा अपने घर, आजा बस। तो सब राग नहीं छूटता, द्वेष नहीं छूटता, कषाय नहीं छूटता। सबसे पहले छूटता है तो उसमें से अपनापन छूटता है कि मैं रागी नहीं। क्योंकि जिस वस्तु को तुम अपनी मान करके बैठो, ये माना कि ये वस्तु मेरी है, तो कोई भी ले जाएगा तो मुझे दुख होगा। जब मैं मानता हूं, मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा, ये मेरा है। यदि मैं मानता हूं कि राग, क्रोध, मान, माया, लोभ मेरे है, तो फिर मैं क्यों छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरे। इसलिए यदि छोड़ना है तो ये मानना पड़ेगा कि वो मेरे है ही नहीं, तो फिर छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। जब तक अपनापन हो तब तक वस्तु को कैसे छोड़ोगे। तड़प होगी, तड़प होगी। बेटे को अपना माना और बेटा चला गया तो दुख होगा। अब तो राग के बेटे को अपना मानता है और छोड़ना भी चाहता है, आज तक नहीं छूटा। उसका कारण यह है क्योंकि माना कि मैं रागी हूं और राग को छोड़ना है। नहीं, मैं चैतन्य हूं, तो अपने आप राग छूटेगा। क्योंकि जो मेरा नहीं है, फिर उसे कोई लेकर के चला जाए तो पता नहीं चलता, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। कुछ ऐसा कर्म का फल जो मीठा भी है और कड़वा भी है, मगर ज्ञानी उसका अवेदक रहता है। वेदन ज्ञानी को होता ही नहीं है उसका। ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और अज्ञानी ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, व्रत आदि का पालन किया, सब 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 ऐसा व्रत आदि का पालन किया, मगर बात कहीं मूल में भूल हो गई। सब अच्छी तरह से, बहुत ऊंचे से ऊंचे, ऊंची से ऊंची क्वालिटी के जूते खरीद लिए, बस आचरण अच्छा कर दिया और मखमल जैसे मुलायम गलीचे पर चलना शुरू किया। सब कुछ ठीक है, फिर भी चिल्ला क्यों रहे हैं। इतना तप करने वाले क्यों चिल्लाते हैं। तप करने वाले चिल्लाते हैं। जूते बहुत अच्छे हैं, गलीचा मुलायम है, मगर गड़बड़ एक रह गई है कि जिस कंकड़ से बचने के लिए जूता पहना था, वह कंकड़ जूते के अंदर ही रह गया है। इसलिए जब भी चलेंगे तो वो कंकड़ क्यों नहीं चुभेगा। जूते के अंदर से बाहर निकलना चाहिए था, फिर जूता पहनना चाहिए था। वो मोह तो अंदर पड़ा रह गया और फिर व्रत आदि का पालन करना चालू कर दिया तो चुभन अंदर ही अंदर होती है। और मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान दीपक ये समझ जाए, ये पहले दीक्षा की चिंता करने से पहले उस मोह के पत्थर को पहले बाहर निकाले, तो फिर दुख नहीं होगा। फिर वो दीक्षा इतनी सहज आनंदमयी होती है। तब फिर ये नहीं होता अरे बेचारे साधु संत कितना सहन करते हैं, हम कैसा उनके प्रति भाव आता है, बेचारे साधु संत कितना सहन करते हैं। कभी ये भाव आया अरे साधु संत तो अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वाले साधु है, और उनको इतना ऊंचा नहीं, उनके प्रति ऐसा थोड़ा बेचारा बेचारा जैसा भाव आता है। बेचारे, वो बेचारे नहीं लगने चाहिए, वो ऐसे लगे क्या आनंद भोगते हैं वो। मगर हमें
वो चेहरा देख करके लगता है ना, कांटे को सहन करते हैं, धूप को सर्दी को सहन करते हैं। जब तक सहन करने वाले दिखते हैं तब तक तो वो दयनीय दिखते हैं। जब आनंद को भोगने वाले दिखेंगे तो मस्तक झुकेगा। दुखी के प्रति वही झुक सकता है जो दुखी हो। दुख से भरा हुआ व्यक्ति दुख से भरा हुआ तो ही वो कर सकता है ऐसा। दुखी महावीर भगवान बेचारा, बेचारे मां એ બેચારા જ હતા, 2 અને 4 હતા ને, બેચારા ત્યારે તો 24 થાય ને, 24 तीर्थंकर હતા, बेचारा હતા પણ बेचारा, वो बेचारा में उनकी अंतर की ज्ञान की अनुभूति को कौन देखता है? बस ऐसा ही होता है। ज्ञानी कर्मों के फल को कहां भोगता है? अब भोगना रहा नहीं। बस कोई भी तत्व अंदर नहीं चाहता। उपवास है तुम्हारा, उपवास है ना, बस उपवास में ये खाया नहीं जाता। मीठा फल हो या कड़वा फल हो, रात्रि भोजन का त्याग है। तो सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं होता। कल का सूर्यास्त का समय कितना था? 6:33 6:33 था। अब कल का खाना छूट गया। हमने सर्च किया गूगल पे सनसेट इन मुंबई, तो 6:38 बताया कि चलो अच्छा है, सब खुश हो रहे थे। मगर मैंने कहा मुंबई तो बहुत बड़ा है, सनसेट इन भाईखला डालो तो 33 हो गया। तो रहो भूखे। उन्होंने कहा कि नहीं 3 मिनट और है, 2 मिनट और है। ऐसे चौवियार होता है? मूर्ख के सरदार, क्या कर रहा है तू? चौवियार ऐसे होता है? इससे अच्छा तू रात को खाना खा ले, ड्रामा बंद कर दे। कैसे खाएंगे ऐसे एक एक सेकंड? हाँ, अभी 30 सेकंड बाकी है। अभी बस आएगा, देखना कल जाकर के सेकंड के ऊपर भी आएंगे लोग, कितने मिनट और कितने सेकंड पर, और लोकेशन के हिसाब से डालेंगे। या तो अच्छा हुआ ऊपर की मंजिल पे यहाँ नहीं आ गए थे। कौन सी मंजिल है? हाँ, 31, 31वीं मंजिल ऊपर आ गए होते। सूरज तो दिख ही रहा है अभी, क्योंकि वहां से नीचे से डूब गया है, ऊपर से तो 2 मिनट लेट डूबता है। ऐसा नहीं है। उपवासी जैसे है वो कुछ भी भोजन नहीं करते। ये पानी की छूट तो हमने घुसेड़ दी है। उपवास के दिन उबला हुआ पानी, गर्म पानी है। आदिनाथ भगवान ने वर्षी तब किया होगा तो बीच में उबला उबला तो पिया होगा ना। ये हमने घुसेड़ा हुआ है। ये पंचम काल की बलिहारी है। ये बलिहारी है। हम जो बता रहे हैं वो बलिहारी नहीं है। वो तो चौथे काल में वही चल रहा था। ये तो गायब हो गया है। सत्य ऐसा गायब हो गया और ऐसा होगा, होगा। ये बात बस रुचि जैसी तुम्हारी होगी, इसलिए बस सनसेट का टाइम हो गया है 8:42। 1 मिनट की देरी है। मोबाइल को, लैपटॉप को चार्जिंग में ही नहीं लगाया, ऐसे ही पड़ा है। अब क्या, खत्म हो गया। अब क्या, रहने दो। ये सब याद कौन रखेगा? इतना तो कम से कम याद रखो लैपटॉप चार्जिंग में है कि नहीं है। थोड़ा कनेक्शन, पास में ही केबल पड़ा है, मगर अब जोड़ा, अब जोड़ने से कुछ नहीं होगा, समय पूरा हो गया। मौत ऐसा ही कहती है। गुरु पास में बैठा था, तुमने जोड़ा ही नहीं कनेक्शन, अब बोलते हो जल्दी जोड़ दो, मगर तब तक तो सांसें खत्म हो जाती। लैपटॉप की बात नहीं है, ये तो चलो ठीक है हो गया, मगर गुरु से ऐसा कनेक्शन, पास में रह करके भी थोड़ी दूरी रह जाती है, और वह दूरी और कुछ भी नहीं है, स्वच्छंदता की दूरी है। मैं जैसा चाहता हूं ऐसा करूंगा, बस।
आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। आप कहो, दुकान जाना है, व्यापार करना है, रिटायर्ड होना है, मुझे क्या करना चाहिए आप कहो, मेरे आत्मा के हित के लिए। और सब कुछ जिंदगी की किताब खुली है, तुम बोलो तो भी खुली है, न बोलो तो भी खुली है, उनको सब पता है। इससे बेहतर यह है बोल दो, क्योंकि उनको सब पता है। कल मैंने कहा ना कि फ्रिज में वहां पर एक्सपायरी डेट वाला और एक एक आइटम पड़ी हुई है, तारीख चली गई है उसकी। इनके घर पे बोला नहीं, बोले नहीं हमारे घर में ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अरे नहीं क्यों नहीं हो सकता, दिख रहा है मुझे। तो फ्रिज खोला तो जनवरी की 25, 8 महीने पहले एक्सपायर्ड हो गया था। क्या था, जूस था, रस था, स्ट्रॉबेरी का था, जो भी था, मगर एक्सपायर हो गया, दिख रहा है ना। तुम अब कितना भी वहां पर हो, सब पता है। तो मंदिर में पर्दा ढाक करके कुछ भी ढाक दो, मगर मुझे सब दिख रहा है अंदर क्या है। ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खुले हो जाओ, क्योंकि मुझे तो सब दिखता है। मेरी नजर ऐसे जाती है तब नहीं, आने से पहले ही दिखता है क्या हो रहा है। मैं बोलता नहीं हूं, चुप रहता हूं कि उनको हर्ट ना हो, उनको ऐसा फील होगा अरे इनको पता चल गया, मगर फिर भी कभी बोल ही देता हूं, सरल होकर के, ओपन जितना है। मेरी जिंदगी ये है, अब आप बताओ अब क्या करना चाहिए। 6 महीने का जो टाइम है वो यही होता है, 6 महीने में कि जीव सरल होता जाता है, सरल होता जाता है। एक ज्ञान दीपक यहां बैठा है ना, ये देखो बैठा है अभी। हाँ, उनको स्पॉटलाइट नहीं करता हूं, पब्लिक में फेमस हो जाएगा। घर के दरवाजे के ऊपर गणपति की मूर्ति रखी थी। वितरागी देव की मूर्ति नहीं थी, गणपति की मूर्ति थी, ठीक है। तो मैंने उनको बताया, जैन धर्म में तो हम वितरागी की पूजा करते। बोले ठीक है, हम इसका विसर्जन कर देंगे। बोला हाँ। बोले आपके ऊपर इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, सब कुछ करने को तैयार है, आप बताओ खाली। बोला ठीक है, तो विसर्जन कर देना। अगली बार जब गया तो मूर्ति ही नहीं। मगर मुझे पता है ये झूठ बोल रहे। मैं अंदर गया, थोड़ी देर बैठा, पानी पिया, मैंने कहा कि मूर्ति। बोले कि हो गया विसर्जन। मगर मैंने कहा आपको बताऊं, गणपति वैसे कुछ नहीं करते, मगर जब कोई दूसरे देवता समर्थ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते हो, और जब लास्ट ऑप्शन जब होता है तब गणपति ही करने आते हैं। बोले अच्छा। तो कबाट में से, अंदर से, अलमारी से निकाली। बोले इसलिए हमने तो अभी रखी। मुझे तो पता है इनको कैसे निकलवाना। એટલા માટે અમને એમ થયું એકાદ દિવસ જોઈએ, થોડું હોય તમે શું કયો છો ને આમ ને તેમ ને। वो आखिरी दिन था मेरा, उसके बाद उनके घर पे गया नहीं हूं मैं। અને सत्य माने ओपन, ये जिंदगी है। एक व्यक्ति ऐसा होना ही चाहिए जिंदगी में, बस। जो है सो ये है। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। जो है सो है। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, शाम को खाना नहीं खाया, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। जो है सो है। कितना कितना सरलता कितनी रहती है, सहजता कितनी रहती। नहीं, अभी मैं ध्यान में चला जाना चाहता हूं, इसलिए तुम लोग जाओ, और कैमरा बंद कर दूंगा और फिर खाना खाऊंगा। ये ड्रामा हो सकता है, मगर जिंदगी जितनी सरल हो जाएगी ना, उतना जीने का आनंद अलग होगा। और सदगुरु होगा तो तुम्हारी सब बात सुन करके एक पल के लिए उसका मिसयूज नहीं करेगा, कुगुरु करेगा। इसलिए बहुत संभाल करके, बहुत समझ करके। मैं अभी 4 तारीख तक तो हूं। आज का शाम का सत्संग कहां पर है, यहीं पर है।
भाईखला में सालसेट बिल्डिंग है, और जो मुनि व्रत का पालन करते हैं, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि, बहुत व्रत आदि का पालन, इतना पुण्य बनता है कि मर करके वो 9वें ग्रैविक में जाते हैं, और वहां पर जो उनका आयुष्य होता है वो 31 सागरोपम बरस का होता है। तो ये 31वें फ्लोर में आज शाम को कुछ सीक्रेट खुलने वाले हैं। आप सब लोग पधारिए। यहाँ घर बहुत बड़ा है और हृदय उससे भी बड़ा है। जितने ज्यादा से ज्यादा, अभी 2 दिन तो यहाँ, आज यहाँ पर हूँ, कल दूसरी जगह हूँ, भाईखला में ही हूँ, और फिर आगे परसों कहीं और जगह होगा। रोज रोज एक एक दिन एक एक जगह रह करके यहाँ पर बस समोसरण बनता जाएगा और आप सिद्ध की यात्रा करते जाएंगे। आप परमात्मा के योग में रहकर, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आपका। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण